नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 100 यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में, गणित और विज्ञान जैसे विषय में 100 में से 100 नंबर लाने का हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य सिर्फ 100, हमारा लक्ष्य सिर्फ 100। तो इसी कड़ी में हमने कक्षा 10 के लिए जो गणित का चैप्टर शुरू किया था उसका नाम था समांतर श्रेणी। और वहाँ हम समांतर श्रेणी जैसी सामान्य चीज़ें पढ़ चुके थे। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी कैसे बनती है, सार्वंतर क्या होता है, इन सब चीज़ों का हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही हम इसी चैनल पर कक्षा 10 के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को एक वीडियो डेली अपलोड करेंगे, जिसमें से पूरी आशा है, 5 सालों का अनुभव है कि उनमें से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अतः आप सभी से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, जिससे कि आपको या फिर जो भी आपके भाई बहन हैं छोटे बड़े, तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चलो आज शुरू करते हैं। इस वीडियो में किसी एपी का nवां पद ज्ञात करना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का। यह आपके 1 नंबर ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कई बार राजस्थान बोर्ड पूछ लेता है कि किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो किसी एपी का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पे an क्या है, nवां पद है, a क्या है, प्रथम पद, और d क्या है, सार्वंतर। जहाँ an nवां पद, a प्रथम पद और डी सार्वंतर है। तो बेसिक से उदाहरण लेके अपन इसको शुरू करेंगे सवाल को। जैसा कि अपने पास एक क्वेश्चन है, अपना उदाहरण 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये उदाहरण 3। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इस एपी में ए क्या है, ए का मान क्या है, 2। तो डी कैसे निकालते हैं अपन, डी निकालते हैं अपन a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, 7, और a1 का मान कितना है, 2। तो 7 में 2 कितना बचेगा, 5। तो अतः डी का मान कितना है हमारे पास, 5। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ करते हैं। an मतलब a10, कौन सा पद ज्ञात करना है, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, a10, और n का मान कितना है हमारे पास, 10, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल में रखते हैं। a का मान है 2 प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 5। कितना है, 5। तो a10 बराबर हो जाएगा अपने पास 2 प्लस 10 में से 1 जाए कितना बचेगा, 9। तो 9 इंटू 5। ठीक है, बोर्ड मास नियम से पहले ये गुणा होगा, इसको जोड़ना नहीं है, ये गुणा होगा पहले, क्योंकि बोर्ड मास नियम कहता है। a10 बराबर 9 पंजे 45, 2 प्लस 45। अतः अपन कह सकते हैं उस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 47। क्या होगा, 47। इस प्रकार अपन ये सवाल को हल कर सकते हैं। वापस से एक बार देखिएगा जरा कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, इसका कौन सा पद क्या करना है, 10वां। तो एक क्या हो जाएगा अपने पास, प्रथम पद a2 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा अपने पास, a2 माइनस a1 डी होता है। तो 7 माइनस 2 कितने हो गए, 5। अब nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। हम लिखेंगे 10वां पद, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, a10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो 10 माइनस 1 बराबर कितना बच गया, 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, 2 का 2, a10 बराबर कितना आ गया, 47। अतः इस एपी का 10वां पद 47 है। अतः इस एपी का 10वां पद क्या है, 47 है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और अगला उदाहरण अपन बात करते हैं। आपकी आरबीसी की बुक मेरे पास पड़ी है, उसमें से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी की। अगला क्वेश्चन है उदाहरण 4। कोई एपी दे रखी है, इसने एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है।
सकारण उत्तर देना। पहले इस वाले सवाल की बात करते हैं, क्या कौन सा पद क्या है, -81। माना कि, हल करते हैं, इसको लिखते हैं हल। माना कि AP 21, 18, 15 का nवा पद, कौन सा पद, nवा पद -81 है। ठीक है, सूत्र क्या है अपने पास, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो सीधा सीधा ये सवाल में दिख रहा है अपने को कि an का मान कितना है, वो है -81, क्योंकि nवा पद क्या है, -81। इसी सवाल में अपन ने कहा था a10 क्या है, 47। अब यहाँ पे 81 देके n पूछ रहा है, या n पूछ रहा है, तो अपन सोल्व कर सकते हैं। तो a का मान क्या है अपने पास, 21। a बराबर कितना है अपने पास, 21। d बराबर कितना है अपने पास, a2 माइनस a1, यानी कि 18 माइनस 21। ठीक है, तो 18 माइनस 21, 18 में से जाएंगे कितने बचेंगे, -3। तो d का मान कितना गया अपने पास, -3। अब सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें डायरेक्ट मान रखते हैं, an का मान क्या है, -81 बराबर a का मान कितना है, 21 प्लस n का मान तो ज्ञात करना है, इंटू -3। ये 21 प्लस का है, इधर आइए किस में आ जाएगा, माइनस में। कोई भी चीज़ प्लस की होती है बराबर की उधर हमेशा किस में जाती है, माइनस में। अगर ये माइनस की है तो इधर किस में आएगी, प्लस में। प्लस ये किस में जाएगी, माइनस में। गुणा किस में जाता है, हमेशा भाग में, और भाग किस में जाता है, हमेशा गुणा में। विशेष ध्यान रखना। तो ये अपने पास 21 प्लस का था, तो ये किसका हो गया, माइनस का। इधर बच गया अपने पास n-1 इंटू -3। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। अब माइनस माइनस मिलके हमेशा क्या बनाता है, प्लस। तो 1 और 1 2, 8 और 10, तो माइनस के 102 बराबर n-1 इंटू -3। अब ये गुणा वाली चीज़ किस में जाएगी, इधर भाग में। तो अपन करेंगे इसको ऐसे, बराबर n-1। 3 का भाग 32 में जा रहा है क्या, सॉरी 3 का भाग 102 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जिस भी संख्या का योग 3 होता है, तो जिस भी संख्या के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। अपन देख सकते हैं कि 2 और 1 कितने होते हैं, 3। यदि 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो 102 में 3 का भाग जाएगा। तो 102 में 3 का भाग दिया, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कितने बच गए यहाँ पे, 1, और ये कितने हो गए, 12। तो कितने हो गए, 3 चौके 12 बराबर n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 35। ये 35 क्यों है, क्योंकि ये माइनस का किधर है, किस में हो जाएगा, 35 में। अतः इस AP का जो 35वां पद है वो क्या है, -81। वो क्या है, -81। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बात करते हैं अगले उदाहरण की, उदाहरण 5। वह AP निर्धारित करनी है अपने को जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। एक बार वीडियो देख के आप रिवाइज जरूर करें क्वेश्चनों को, क्योंकि गणित बहुत ही सिंपल विषय है जिसके अंदर कुछ ही नहीं है, सिर्फ रिवाइज, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। तो आप डेली अभ्यास करते रहिएगा, जिससे कि क्या, बोर्ड के समय आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तीसरा पद 5 है, यानी कि A3 बराबर कितना है, 5, और A7 बराबर कितना है, 9। क्योंकि जो जितना पद होता है अपन लिखते हैं वहाँ पे उतना ही पद। तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। क्या होता है, A प्लस 2D। और A7 बराबर होता है A प्लस 6D। अब देखिए A प्लस 2D बराबर कितना है, 6, और A प्लस 6D बराबर कितना अपने पास है, 9। मान लेते हैं ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। जो अपने गणित की चौथी प्रश्नावली है, द्विघात समीकरण, या फिर तीसरी प्रश्नावली है, दो चर रैखिक समीकरण, उसमें से आप इन समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं सोल्व, A प्लस 6D, यानी कि समीकरण 2 में से मैं अगर समीकरण 1 को घटा रहा हूँ, समीकरण 2 में से क्या घटा रहा हूँ मैं, समीकरण 1 को, ठीक है, बराबर 9। क्या घटा रहा हूँ मैं, A प्लस 2D बराबर के 6। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, A में से 1 हट गया, 6 में से 2 जाए कितने बचेंगे, 4D, और 9 में से जाए कितने बचेंगे, 3। 9 में से जाए कितने बचेंगे, 3। तो 4D बराबर कितना बच गया, 3। तो D बराबर कितना आ गया, 3/4। मतलब इस समांतर श्रेणी का सार अंतर कितना गया, 3/4। अब इस 3/4 का मान अपन इस वाली समीकरण में या इस वाली समीकरण, दोनों में किसी में रख सकते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 5,
ए प्लस 2d बराबर, ओ सॉरी यहाँ पे 5 है, 6 नहीं है, यहाँ पे क्या है 5, क्या है यहाँ पे 5, 9 में से 5 कितने बचेंगे 4, तो 4d बराबर कितना हो गया 4, तो d बराबर कितना हो गया 4/4 बराबर 1, तो d का मान कितना है अपने पास 1। यहाँ अपन ने मिस्टेक कर दी थी, a3 का मान जो है यहाँ पे 5 है और हमने यहाँ पे 6 रख दिया था, कोई नहीं, होती है गलती। अब d का मान कितना है अपने पास 1, तो अपन देखेंगे a प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि d का मान कितना है 1 बराबर कितना है 5, तो अपन करेंगे a प्लस 2 बराबर 5, 2 एकम 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस के 2, क्योंकि मैंने कहा है कि प्लस की कोई भी चीज़ किस में जाएगी माइनस में, प्लस की कोई भी संख्या वो किस में जाएगी माइनस में। अतः a का मान कितना आ गया अपने पास 3, a का मान कितना आ गया अपने पास 3। ठीक है, यदि a का मान 3 है, पहला पद क्या आ गया अपने पास 3, अब a1 का मान क्या है अपने पास 3, अब a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, a प्लस डी, a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d, और a5 बराबर क्या होता है a प्लस 4d। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा करते हैं, तो a का मान कितना है अपने पास 3 और d का मान कितना है अपने पास 1, a का मान कितना है अपने पास 3 और d का मान कितना है अपने पास 1, a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 1, a का मान कितना है अपने पास 3 और d का मान कितना है अपने पास 1, तो पहला पद है 3, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 5, चौथा पद है 6, पांचवा पद है 7। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी आगे चलती रहेगी। तो यह एपी कौन सी हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये वाली एपी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, उदाहरण 6 की, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें विशेष ध्यान रखना आप। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 और 23 का कोई पद, 23 का कोई पद 301 है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ए का मान कितना दे रखा अपने को 5, जो दे रखा है उसकी बात करेंगे अपन। डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 11 और a1 का मान कितना है 5, तो 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, यानी कि डी का मान कितना है अपने पास 6 और ए का मान कितना अपने पास 5, और ए एन बराबर कितना है 301, जो अंतिम पद है उसको अपन क्या लिखते हैं हमेशा ए एन। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एन का मान ज्ञात करना है सीधा, कोई पद पूछ रहा है तो एन का मान ज्ञात करना है। हम करेंगे शुरू, 301 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, 301 माइनस 5, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 301 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, 301 में से 5 आएंगे कितने बचेंगे 296, कितने बचेंगे 296 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, 296 भाग देंगे अपन 6 का, क्यों देंगे भाग, देखो क्योंकि ये गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, 296 में 6 का भाग देंगे, तो आप जान सकते हैं कि 296 में 6 का पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, क्योंकि 6 का बारह बोलेंगे अपन, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो कितना आएगा 6 चौके 24, 24 और यहाँ पे कितना बच गया 6। अब 6 के पावड़ में 56 नहीं आते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 36, 6 42, 6 8 8, 6 नाम 54, 6 दाई 60। तो ये क्या अपने पास पूर्णांक आ रहा है या नहीं, पूर्णांक नहीं होने के कारण, पूर्णांक नहीं होने के कारण यह एक एपी, सॉरी यह एक 301 इस एपी का पद, इस एपी का पद नहीं है। इस प्रकार अपन इस सवाल को कर सकते हैं। छोटा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो आरबीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, जिसको आरबीएससी ने हाल ही कुछ सालों में पूछना बंद कर दिया है, तो इस बार चांस ज़्यादा है कि क्वेश्चन अपने बोर्ड में पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, फिर आप देखना कि हाँ सर ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। आप लैंग्वेज देखकर डर गए, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। विभाजित का मतलब जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, अगर यहाँ पे लिखता है 4 से विभाजित तो उसका मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, किसी भी संख्या से विभाजित होगा उसका मतलब है कि उसका पूरा पूरा भाग उस संख्या में जा रहा है। तो 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी होती है 10, 10 कौन सी संख्या होती है 10, और सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है, तो अपन कहेंगे 99, कितने कहेंगे 99। अब 3 से विभाजित है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाना चाहिए, वो संख्या को अपन पहली संख्या मानेंगे, उस संख्या को अपन क्या मानेंगे पहली संख्या।
आप सभी को पता है 10 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 11 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो 10 3 का पहाड़ा बोलेंगे जो संख्या सबसे पहले आ रही है वो उसमें जाता होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो अपन कह सकते हैं कि 3 के पहाड़े में पहली 12 आ रही है, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 12। इस प्रकार अगली कौन सी होगी? तीनों पंजे 15, 3 छंग 18, और लास्ट वाली कौन सी है? 99। अब देखो 99 में 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, क्योंकि 9 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो 99 में भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए क्या हो गया अपने पास? 12, और इसका मतलब डी क्या हो गया अपने पास? 3। जो भी यहाँ पे है वो सीधा डी होगा आपके यहाँ पे। और ए एन बराबर कितना है अपने पास? 99। एन बराबर कितना है? 99। तो सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है अपने पास? 99। ए का मान कितना अपने पास? 12, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना अपने पास? 3। ये 12 प्लस के किस में जाएंगे? माइनस में। तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 9 में 2 7, 9 में जाएंगे तो 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 87 3 गुणा में किस में आएंगे? भाग में। 87 अपॉन में 3 बराबर एन माइनस 1। 87 में 3 का भाग जाता है, देखो 8 और 7 होते हैं 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है 5 बार, तो मतलब 87 में 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए? 2, 3 नाम 27 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, 29 प्लस 1 बराबर एन, यानी कि एन का मान कितना आ गया अपने पास? 30। समझ में आइए सवाल? क्योंकि माइनस का है, किस में आएगा? प्लस में। 29 और कितने हो गए? 30। अतः 2 अंकों वाली 30 संख्या है जो किससे विभाजित है? 3 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल सही समझ में आया होगा। ठीक है, अपन इसी के साथ अपने जो n पदों का ज्ञात करना, n व पद या n पदों को ज्ञात करने वाला जो उदाहरण है वो पूरे हो गए। कल अपन बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये। इस महत्वपूर्ण प्रश्नावली के भी कुछ सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सवालों की अपन कल बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। और कल मैं आपके लिए संस्कृत सामाजिक कक्षा 10 के लिए संस्कृत और सामाजिक के साथ ही संस्कृत सामाजिक विज्ञान के साथ ही हिंदी में कैसे पढ़ना है, किस प्रकार आपको रिवाइज करना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या याद करना है, वो आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर पूरा आपको समझाऊंगा और पूरा आपको शेड्यूल बताऊंगा कि आपको किस किस हिसाब से आपको तैयारी करनी रहे। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। टारगेट 100 यूट्यूब चैनल, ये चैनल आपके 10वीं की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। थोड़ा सा इसमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।